अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू CSS क्लब यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सरफराज और मेरे साथ आज मौजूद हैं मियां शफीक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अस्सलाम। तो हमारा बेसिकली आज का जो मेन जो टॉपिक है वो है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो CSS के एग्ज़ाम्स देते हैं, लेकिन उसमें जो फेलियर रेट है वो बहुत ज़्यादा है। तो हम शफीक साहब से आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि क्या रीज़न्स हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट्स CSS के एग्ज़ाम्स में फेल होते हैं। तो इससे पहले कि हम अपने मेन टॉपिक की तरफ चलें तो मैं आपको मियां शफीक साहब का जो है वो क्विक इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ कि मियां शफीक साहब जो हैं ये जनाब CSP ऑफिसर हैं। इन्होंने CSS जो है वो 2008 में कंप्लीट किया था। अच्छा, इसके अलावा इन्होंने जनाब MPhil किया है फूड साइंस में और मास्टर्स इन इंफॉर्मेशन सिस्टम फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न, ये ऑस्ट्रेलिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ से इन्होंने स्कॉलरशिप पे ये मास्टर्स किया था। अच्छा, इसके अलावा जो इनकी बेस्ट सेलिंग बुक है दैट इज़ जनरल साइंस एंड एबिलिटी, और मज़े की बात आपको बताता चलूँ, उसकी अभी ये पिछले वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम उसकी जो है ये 50,000 प्लस उसकी जो कॉपीज़ हैं अभी तक वो सेल हो चुकी हैं। तो इसके जो पब्लिशर हैं डेट इज़ पब्लिश बाय जहांगीर वर्ल्ड टाइम। तो चलें हम आज का हमारा जो मेन टॉपिक है उसकी तरफ चलते हैं। तो हम मियां साहब से पूछते हैं, मियां शफीक साहब से, कि ऐसी वो क्या जो है वो टॉप जो रीज़न्स हैं जिसकी वजह से मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो CSS में जो है वो फेल हो जाते हैं। जी सर। थैंक यू सरफराज जी, बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो इस पे आपको बेशुमार वीडियोस भी मिलेंगी यूट्यूब पे भी, और बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी मिलेंगे, टीचर्स के भी, और जो स्टूडेंट्स हैं वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि मैं वो जो सब्जेक्टिव रीजंस हैं उन पे बात नहीं करूँगा। लाइक जिस तरह बहुत सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स भी कह रहे होते हैं जी लैक ऑफ प्लानिंग है जी, उसकी वजह से लोग फेल हो जाते हैं जी, रिसोर्सेज नहीं है जी, या फियर ऑफ एग्ज़ाम है जी, ये एग्ज़ाम मुश्किल ही बहुत है तो लोगों में फियर बहुत होता है। फिर उसके बाद जी प्रॉपर टीचिंग मटेरियल नहीं मिला जी, या प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली। तो इस तरह की तो देर आर हंड्रेड्स ऑफ रीजन, वी कैन लिस्ट हंड्रेड्स ऑफ रीजन की जिस वजह से लोग जो एग्जाम में फेल होते हैं। मेरा फोकस है बिल्कुल ऑब्जेक्टिव, हम स्टैटिस्टिकली डाटा क्या कहता है हम उस पर फोकस करेंगे। जब हम स्टैटिस्टिकली डाटा की बात करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको ज़रा बता दूं, कभी सिर्फ CSS 2019 के अंदर 23,430 पीपल अप्लाइड फॉर द एग्जाम एंड only 14,521 appeared in that exam, CSS 2019। उनमें से जो पास रेशो थी वो थी 2.56%, दैट वाज 372 कैंडिडेट्स। इसी तरह अगर आप 2018 के एग्ज़ाम की तरफ चले जाएं तो उसमें 11,887 कैंडिडेट जो थे वो एग्ज़ाम में अपीयर हुए। इस साल 18 वाले साल में पास परसेंटेज थोड़ी बेहतर रही थी, 4.77%। लाइक इसमें 569 कैंडिडेट थे उन्होंने रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था। ओवरऑल अगर आप 2016, 17, 18 और 19 की अकोमुलेटेड एवरेज की या परसेंटेज की आप बात करें तो वो 3.17% हार्डली बनती है। इसका मतलब ये हुआ कि एवरी ईयर मोर देन 10,000 पीपल्स अपीयर, 12,000, 13,000 या 14,000 के करीब लोग अपीयर होते हैं, और उसमें से सिर्फ 300 के अराउंड बहुत, कभी 300 से थोड़ा लेस या 300 से कभी ज़्यादा जो है वो लोग इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई करते हैं। तो दैट्स वेरी यू कैन से लेस नंबर, बहुत ही थोड़ा एक फिगर है। अच्छा, ये एग्ज़ाम इतना मैटर क्यों करता है? क्योंकि ऑब्वियसली एक तो ये टॉप एग्ज़ाम है पाकिस्तान का, सिविल सर्विस का एग्ज़ाम किसी भी कंट्री के अंदर, चाहे वो इंडिया के अंदर हो, चाहे पाकिस्तान के अंदर हो, या चाहे वो बरतानिया के अंदर हो, वो सबसे ज़्यादा कंपेटिटिव और सबसे टॉप एग्ज़ाम उसको समझा जाता है। अब मैं आ जाता हूँ अभी कि इसमें फेलियर की रीज़न क्या है। आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑब्जेक्टिव स्टैटिस्टिकली। CSS के अंदर जो टॉप मेजर 2 रीजन है उनको मैं टॉप इकट्ठा क्यों करना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो एक्चुअली इंग्लिश के रिलेटेड ही है, इंग्लिश एसे एंड कंपोजिशन। मेरा ये मानना है, मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को कहा करता हूँ कि अगर आपका इंग्लिश एसे पास है आपका CSS पास है, अगर आपकी इंग्लिश कंपोजिशन पास है आपका CSS पास है। लाइक आपका ये दोनों सब्जेक्ट एसे एंड कंपोजिशन अगर का पास है तो आपका CSS पास है। राइट इट डाउन, ये लिख लें, मैं आपको क्या लिख के कहीं पर रख लें, क्योंकि 99% कैंडिडेट जो हैं वो तो फेल इसी में होते हैं। अच्छा, इसमें मैं आपको अपनी एक पर्सनल एग्जांपल शेयर करता हूँ। 2008 में जब मैंने अलहमदुलिल्लाह एग्जाम दिया तो हमारे बहुत सारे दोस्त इकट्ठे जारी पता हम एग्जाम दे रहे थे। मेरे एक दोस्त है राना शोएब अनवर, इज करंटली सर्विंग एज ट्रेड एम्बेसडर इन सेनेगल ढाका। तो हम एक ही हाल में बैठे हुए थे, ऐसे का पेपर दिया,
तो ऐसे दे के मैंने जब उसने मिला आई वॉज क्वाइट हैप्पी। तो उन्होंने कहा कि मैं साहब ऐसे निकल गया, मैं क्या ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे यार पास है। लेकिन मैं स्टिल अभी नर्वस था कि अभी एक पेपर बाकी है कंपोजिशन का, क्योंकि 2007 में मेरा कंपोजिशन ड्रॉप हो गया था। जब मैं कंपोजिशन का पेपर दे के गया हूँ और तो मैंने राना साहब के साथ जाके ना ऐसे जफ्फी डाली, मैंने कहा राना साहब, तो राना साहब ने मुझे देखा तो क्या मेरी खुशी देख के कहते हैं मियाँ साहब निकल गए। मैंने कहा तो निकल गया, तो मतलब पंजाबी में उसको कहते हैं कि मियाँ साहब पास हो गए। मैंने कहा जी जनाब मैं निकल गया, ठीक है। तो लाइक आई वॉज सो श्योर कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अगर ऐसे और कंपोजिशन अब पास है तो मेरा CSS क्लियर है। तो पहली आपने बात याद रखनी है कि आपका जो मेजर फेलुअर रेट है या मेजर फेलुअर की रीज़न है वो ऐसे और कंपोजिशन ही है। तो आप इसको अपने प्रिपेयर कैसे करना है, मैं आपको अपनी प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी भी सारा यहाँ पे बता देता हूँ। मैंने कोई अकेडमी नहीं ज्वाइन की, यानी कि इसमें देयर इज़ नो डाउट इन इट। हमारा कुछ 7-8 दोस्तों का बैच था, इस पर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे कि आपको अकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, और या फिर अकेडमी नहीं ज्वाइन करनी तो तैयारी कैसे करनी है। अब जब अकेडमी को नहीं ज्वाइन की, लेकिन मुझे पता था कि पास फेल तो किसमें होना है, इंग्लिश ऐसे कंपोजिशन में ही होना है। आपको अपनी वीकनेस का बहुत जरूर पता होना चाहिए। आप CSP ऑफिसर बनना चाह रहे हैं, यू मस्ट नो का आपकी वीकनेस क्या है, उसको आपने जारी बात ओवरकम करना है। तो उसके लिए मैंने एटलीस्ट 4 टीचर्स को विजिट किया, जिसमें से रेगुलर 2 टीचर्स को मैंने ज्वाइन किया, बाकी 2 टीचर्स के पास हम 1 या 2 दिन के लिए गए, उसके बाद हमने कंटिन्यू नहीं किया। उन 2 टीचर्स में से भी एक के पास से हमने बाकायदा ये स्किल हासिल की कि हमने ऐसे का पेपर कैसे करना है, ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करनी है, आउटलाइन कैसे बनानी है, ऐसे का इंट्रो बॉडी कंक्लूजन, वो सारा जो तरीक़ाकार होता है, कोहेरेंस इसमें कैसे अचीव करनी है। फिर उसके बाद उसका प्रेसी का पेपर उनसे हमने पढ़ा। लेकिन वो उनसे पढ़ने के बाद हम एक टीचर, मैंने रज़ी आबदी साहब बड़े फेमस टीचर हैं लाहौर के, उनके पास मैंने असेसमेंट के लिए उनको मैंने विज़िट किया। अभी तो और बहुत सारे टीचर हैं, मैं किसी एक ख़ास टीचर को अभी इसमें रिकमेंड नहीं कर रहा, लेकिन आप किसी भी टीचर को ज्वाइन कर सकते हैं जिसको आप समझते हैं कि वो असेसमेंट में बहुत बेहतर है। तो उनसे मैंने असेसमेंट करवाई। बात करने का यहाँ पे मकसद ये है कि मैंने इसको इतना सीरियस लिया कि मैंने 2 टीचर्स को ज्वाइन किया सिर्फ इंग्लिश के प्रेपरेशन के लिए। तो आपको भी ये बहुत ध्यान रखना है। और उसके अलावा हम ग्रुप स्टडी किया करते थे कि जो इसमें लाइक जिस तरह करेक्शन है, पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, साइन मेंटेनेंस हैं, तो इसके तो हम ग्रुप वर्क किया करते थे कि लाइक करेक्शन ही है तो हम आपस में एक दूसरों के डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे टास्क कि भाई आप नाउन प्रोनाउन पे काम करके आओ, आप किसी और चीज़ पे करके आओ, तो फिर आपस में एक दूसरे के हम टेस्ट लेते थे और उसको फिर हम तैयार किया करते थे। तो पहली रीज़न आप याद रखें हमारी ऐसे एंड कंपोजिशन ही है जिसमें से आपने फेल होना है। थैंक यू वेरी मच सर, आपने बड़ा ब्यूटीफुल इसको एक्सप्लेन किया है। तो मेरा अगला जो भी क्वेश्चन मैंने नोट डाउन किया वो अपने पास, थोड़ा सा कह लें कि वो स्ट्रेंज भी है और थोड़ा सा कह लें कि वो हैरत ज़्यादा करने वाला भी है। वो ये कि एक्चुअली हमारा जो इस्लामियात का जो सब्जेक्ट है वो तो आप भी जानते हैं कि जो मिडिल से ऑनवर्ड हम पढ़ते आते हैं। जी जी ठीक है। तो मैं खुद बीइंग अ CSS एस्पायरेंट इस चीज़ को मैंने रियलाइज़ किया है जितने भी लोगों से मेरी बात हुई है स्टूडेंट से। तो सर मैंने देखा है कि जो इसमें जो इस्लामियात में जो फेलियर का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है। बहुत से स्टूडेंट्स सर इसमें जो है ना वो इसमें पास नहीं हो पाते। आई डोंट नो इसकी क्या रीज़न्स हैं। मुझे जो पर्सनली लगी है वो ये कि वो इसको बहुत सीरियस ले लेते हैं कि हम बहुत ईजी कर लेते हैं इसको, ईजिली इसको हैंडल कर लेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस पर ज़रा अच्छी तरह से आप इस मामले पर, इस टॉपिक पर आप ज़रा इस पर रोशनी डालें ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो CSS पेरेंट्स हैं, वो इससे भरपूर जो है वो इससे फ़ायदा उठा सकें। अच्छा, बड़ा ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है सरफराज ने अभी कि इस्लामियत एक वजह से मैं आपको मज़े की और बात बताऊँ, इस्लामियत सेकंड मेजर फैक्टर है स्टूडेंट्स का CSS में फेल होने का। और आपको बहुत सारे लोग इसमें बताते नहीं हैं, शर्म के मारे हुए कि जनाब वो उनका इस्लामियत फेल हो गया। लाइक पीपल स्कोर 700+ एंड दे फेल इन इस्लामियत। यू विल फाइंड मैनी रीज़न, मैनी स्टूडेंट्स। अब उसमें मेजर रीज़न क्या है? एक तो पहली रीज़न कि आप इस्लामियत को बहुत लाइट लेते हैं, यार ये इसमें क्या, नमाज कुरान रोज़ा ठीक है और ये चीज़ें पूछनी है और इस्लाम का जनाब पीस का रिलीजन है और औरत का इसमें स्टेटस क्या, मतलब जब से आप समझते हैं कि वही क्वेश्चन आने हैं। ऐसा नहीं होता है। एक तो क्वेश्चन जो होते हैं या जो पेपर होता है वो थोड़ा एनालिटिकल होता है। लाइक ज़कात के मुतल्लिक़ ज़कात का ये किस तरह से हमें प्यूरीफाई करती है और ज़कात सोसाइटी को ओवरऑल किस तरह से जो हमारा पुअर जो है उसकी लुक आफ्ट करने के लिए रोल प्ले करती है, इस पे क्वेश्चन आ जाएगा। तो उसको आपने रीजंस के साथ आपने बताना है, या ज़कात में और टैक्सेशन सिस्टम में क्या फ़र्क है।
अच्छा, पर मैं अब इस पे आता हूँ वजूहात फेलियर की। पहला कि बहुत इजी लेते हैं, प्रॉपर टेक्स्ट या प्रॉपर बुक्स नहीं पढ़ते। सेकंड, एक रेफरेंस की मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स। व्हाट दे डू के कोई भी वो जब कुरानी या हदीस का हवाला देते हैं, दे डोंट एग्जैक्टली लॉ कि ये जो चीज़ वो कोट कर रहे हैं क्या ये कुरान पाक से है या कि ये हदीस है। मतलब हम कहते हैं जी रब ज़िदनी इल्मा, अब ये कुरान पाक की आयत है, ये हदीस है। सो यू हैव टू वेरी क्लियर आइडिया। अब मतलब आप लिख रहे हो कि जी हदीस है और वो हो कुरान पाक की आयत, तो ये बड़ा ऑफेंडिंग एक चीज़ हो जाती है एग्जामिनर के लिए कि इसको ये भी नहीं पता कि ये कुरान पाक की आयत है या ये कुरान ये आप वसल्लम की हदीस है। तो ये आपने बड़ा क्लियरली रेफरेंस के साथ इन चीज़ों को याद रखना है। इसके लिए आपको देखें, ये सिर्फ क्रैमिंग की बात नहीं है कि यार ये क्रैम करना पड़ता है। आप ये देखें ये कितना बड़ा मसला है कि अगर आप इस चीज़ को मिस कोट करेंगे। तो ये सेकंड रीज़न होगी। थर्ड रीज़न इसके अंदर ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं सीएसएस की तैयारी के दौरान थोड़ा एक कहा जाता है कि जी आप मॉडर्नाइज अप्रोच रखें, थोड़ा सेकुलर या लिबरल अप्रोच रखें। बहुत ज़्यादा आप जो है वो ऑर्थोडॉक्स या फंडामेंटलिस्ट ना बने। और तैयारी के दौरान ऐसा होता भी है कि स्टूडेंट थोड़े ऐसा ऐसा इसमें उनकी मॉडर्न या थोड़ी ओपन अप्रोच होना शुरू हो जाती है। लेकिन सीएसएस इस्लामियात के अंदर या पीएमएस इस्लामियात के अंदर आप ये याद रखें कि आपको ऑर्थोडॉक्स अप्रोच रखनी है। मैं इसके सिंपल एग्जाम देता हूँ कि भी पर्दे के मुताबिक इस्लाम के क्या अहकामात हैं। तो आप इसमें आप कहें जी औरत जो है वो फ्रीली, कोई ज़रूरत नहीं है वो बगैर क्या कहते हैं चेहरा ढांपे और क्या कहते हैं एक जो प्रॉपर ड्रेस कोड हमें बताया गया है उसके भी वो काम भी कर सकती है, वो को एजुकेशन भी कर सकती है। ठीक है, इसमें तो इस्लाम जो है वो पर्दे के मुतल्लिक बड़े उसके उसमें सख्त अहकामात हैं। और स्पेशली आपकी जो पर्सनल इंटरप्रिटेशन जो भी है, अब ये याद रखें कि जो पेपर चेक करना है वो रिलीजियस स्कॉलर्स होंगे या इस्लामिक स्टडीज़ के टीचर ही होंगे। उनकी जो अप्रोच है वो हमेशा फंडामेंटलिस्ट या ऑर्थोडॉक्सी होती है। तो इसमें आप काइंडली, मेरी ये रिक्वेस्ट है, आपने यहाँ पे कोई किसी को प्रूव नहीं करना, आपने अपना किसी के ऊपर जो नैरेटिव है वो नहीं थोपना, आपने इस एग्ज़ाम को पास करना है। तो इसमें आप अपनी अप्रोच है वो ऑर्थोडॉक्सी रखें। बाकी इसमें एक और क्वेश्चन आ जाता है कि आप इसको इस्लामियात में करें या उर्दू में करें, इस पर हम अलहदा से डिबेट कर लेंगे, उससे इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो कि आई पर्सनली प्रेफर कि आप अगर इसको इंग्लिश में कर लें तो बेहतर है, लेकिन अगर आपका हैंड राइटिंग बड़ी अच्छी है तो आप उर्दू में करें, वो आपको ज़्यादा बेहतर नंबर देगी। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। आपने जो इस्लामियात के हवाले से स्टूडेंट्स के जो क्वेश्चन थे या जो भी ये जो मामला था इसको आपने क्लियर किया। अच्छा, यहाँ पे छोटा सा मेरा इस्लामियात के हवाले से क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह लें कि आपने वैसे तो एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन फिर भी मैं स्टूडेंट्स की सीएसएस एस्पायरेंट्स की आसानी के लिए आप छोटा सा क्विकली इस चीज़ को ज़रा क्लियर करें कि मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ, आप इस चीज़ को क्लियर कीजिएगा कि हमने जब सीएसएस का एग्ज़ाम देना है, ठीक है, सीएसएस उसमें जो इस्लामियात का जब हमने टॉपिक उसको करना है तो उसमें हमने मसले को एक साइड पे कर देना। हाँ, इसमें दैट्स वेरी गुड, आई गॉट योर पॉइंट। कि एक तो पहली बात है कि सीएसएस में इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते कि जिसमें कोई सेक्टेरियनिज्म या कोई इस तरह का कोई मामला हो, ऐसा कुछ नहीं होता। नॉर्मली पेपर क्वेश्चन जो पेपर सेटर जो है उसके लिए गाइडेंस होती है, ये गाइडेंस होती है वो ये तो पूछ सकता है कि पाकिस्तान जो इस्लाम में ये जो डिवीजन है इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है, या जो सेक्टेरियनिज्म है या टेररिज्म है इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है। आप कोशिश करें कि उसमें इस तरह की चीज़ों में ना पढ़ें, कि सेक्टेरियनिज्म की या किसी एक ख़ास सेक्ट के अगेंस्ट या फार में आप आते हैं उसमें ना लिखें। बल्कि जब आप रिलीजियस स्कॉलर्स भी कोट करें तो जो नॉन हमें तो ये एडवाइस किया गया था कि जो नॉन पुरानी हस्तियां हैं, शाह वलीउल्लाह हो गए, ठीक है, या इवन मौलाना मौदूदी हो गया, कुछ लोग तो कहते हैं कि उन पर भी अभी आप ना कोट करें। स्पेशली जो रिसेंटली अभी जिंदा हैं उनको तो बिल्कुल ना कोट करें। लाइक कहते हैं जी जाकिर नाइक को कोट ना करें, जवेद अहमद गाजमी को कोट ना करें। आप में से बहुत सारे जवेद अहमद गाजमी को बहुत पसंद करते होंगे, आप में से बहुत सारे जाकिर नाइक को बहुत पसंद करते होंगे, लेकिन आप में से बहुत सारे होंगे जो जवेद अहमद गाजमी साहब जो हैं उनको बहुत ज़्यादा डिसलाइक करते हैं, हेट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह के कुछ आपको टीचर्स में भी लोग मिल जाएंगे। तो जो करंट पर्सनैलिटीज़ हैं उसको आप अवॉइड करें, जो हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज़ हैं अगर उनका आप रेफरेंस कोट करना चाहते हैं तो उसको आप कोट करें। ब्यूटीफुल एक्सप्लेन सर। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपसे जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के बारे में है कि मोस्टली हम जो सीएसएस एस्पायरेंट्स हैं एक पंजाबी की टर्म एक यूज़ करते हैं, रगड़ा लग जाता है। जी हमने ऑप्शनल सर सब्जेक्ट रखा, मेरे को उसमें रगड़ा लग गया।
हाँ रगड़ा तो तो आप सर काइंडली इसमें इसमें आपने जो है ना थोड़ा सा जरा जैसे आपने पहले माशाल्लाह से इतना ज़बरदस्त एक्सप्लेन किया है, तो इसको भी ज़रा करें कि इसमें कैसे इस रगड़े से बचा जाए इससे। चौथी चौथी जो मेजर रीज़न है, पहली रीज़न आपकी इंग्लिश ऐसे में फेल होते हैं, फिर दूसरी कंपोजिशन फेल में होते हैं, तीसरी आपकी इस्लामिक स्टडीज़ में लोगों का फेलियर होता है। जीके में बहुत कम लोग फेल होते हैं, उसकी में फेल होते ज़रूर हैं लेकिन बहुत कम लोग। उसकी वजह यह है कि जीके 3 पेपर्स होते हैं, आपने एग्रीगेट 120 मार्क्स लेने होते हैं, करंट अफेयर, पाक अफेयर और जनरल साइंस एबिलिटी। अब देखिए अगर आपका साइंसेस का बैकग्राउंड है तो आप उसमें से 60 नंबर ले लेंगे, 70 ले लेंगे, और बाकी आप करंट अफेयर और पाक अफेयर में से 30 35 35 नंबर भी नहीं ले सकते। या अगर किसी का साइंसेस का बैकग्राउंड नहीं है तो ऑब्वियसली सोशल साइंसेस से है वो बंदा, तो वो करंट और फेयर और पाक फेयर में से अच्छा स्कोर कर लेता है। तो उसमें फेल और रेशो कम है, बहुत कम है। पर अगर उसमें कोई फेल होता है तो मैं कहता हूँ वो अपनी मर्जी से फेल हुआ है, ये उसकी अपना कसूर है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा आपके पास चांस है स्कोर लेने का। हाँ अब ये कहता है कि अक्सर लोग फेल हो जाते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में से, और होता है यार वो इस साल इस सब्जेक्ट को रगड़ा लग गया। अब ये रगड़ा का मतलब होता है कि जी वो या एक टर्म होती है यार इस दफ़ा उसने यूएस हिस्ट्री स्लाटर कर दी, इस दफ़ा जी उन्होंने टाउन प्लानिंग अर्बन मैनेजमेंट को स्लाटर कर दिया। लाइक 2016 के अंदर ये वाला हुआ कि टाउन प्लानिंग अर्बन मैनेजमेंट में पीपल स्कोर्ड इवन 6 मार्क्स, 10 मार्क्स, 2 मार्क्स, 12 मार्क्स। इवन जिसका बैकग्राउंड मास्टर्स इन टाउन प्लानिंग अर्बन मैनेजमेंट दे स्कोर 12 मार्क्स, 16 मार्क्स। तो उसकी मैं आपको एक दो रीज़न बताता हूँ कि एक तो पर्सपेक्टिव का फ़र्क होता है। मैं टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट की ज्योग्राफी के डिपार्टमेंट में अगर पढ़ाई जा रही है तो वो ज्योग्राफिक पर्सपेक्टिव से पढ़ाई जा रही है। अगर वो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जा रही है तो उसको आर्किटेक्ट, सिविल इंजीनियर्स जो पढ़ा रहे हैं और उनका टाउन प्लानिंग का पर्सपेक्टिव डिफरेंट है। ये अपनी बात याद रखनी। यही प्रॉब्लम इन्वायरमेंटल साइंस के साथ भी आता है। इन्वायरमेंटल साइंस का डिसिप्लिन उसका पेरेंट डिपार्टमेंट आपको देखना पड़ता है कि पेरेंट डिपार्टमेंट कौन सा है। अगर उसको मैकेनिकल इंजीनियरिंग या इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं इन्वायरमेंटल साइंस, उनका कोर्स पैक बिल्कुल डिफरेंट होगा अगर वो ज्योग्राफी वाले पढ़ा रहे हैं। अगर सॉइल साइंस के अंदर लाइक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में इन्वायरमेंटल साइंस का पेरेंट डिपार्टमेंट सॉइल साइंस है, जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में ज्योग्राफी वाले हैं, यूईटी लाहौर में इंजीनियरिंग वाले हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी में कोई और डिपार्टमेंट है पेरेंट। तो वो जो पेरेंट फैकल्टी है जब वो कोर्स पैक बनाती है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, और फिर उनका एप्टीट्यूड भी डिफरेंट होता है। अब आपका पेपर पता नहीं किस यूनिवर्सिटी में जाएगा, एग्जामिनर कौन सा होगा, एक तो ये फ़र्क आ जाता है। दूसरा ये मैं आपको बड़ा क्लियर कर देता हूँ रगड़े वाली बात। आपने अगर यूनिवर्सिटी में पढ़ा है किसी में, जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज़ को एंडोर्स करेंगे कि यूनिवर्सिटी में आप देखते हैं जब बहुत सारे सब्जेक्ट्स आप लेते हैं ना, माइनर या मेजर भी, जो आपने ऑप्शनल सेलेक्ट करने होते हैं, सी एस यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ कि जो आपकी मर्जी होती है को आपने कोर्स वर्क जो है वो आपने कौन कौन से चूज़ करना है। तो बहुत सारे आपके सीनियर कहते हैं कोई यार फलां टीचर के पास ना जाना यार, उसके पास आपने सब्जेक्ट रख लिया तो रगड़े जाओगे, वो पास नहीं करता, वो नंबर नहीं देता। तो देयर आर सर्टन टीचर्स जिनकी ऐसी रिक्रूट होती है कि वो नंबर देने में बड़े कंजूस होते हैं। तो अगर एपीएससी के पैनल पे कोई ऐसा बंदा आ जाए तो दिस हैपन्स लाइक एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री के साथ अक्सर ऐसा होता है। प्रीवियस सिलेबस में फॉरेस्ट्री के साथ ऐसा हुआ करता था कि कभी फॉरेस्ट्री मतलब मैंने 85 तक स्कोर किया हुआ, और फॉरेस्ट्री में ऐसा भी हुआ है कि लोग फेल भी हुए। अच्छा, इससे अवॉइड करने के 2-3 तरीक़ाकार हैं। एक तो ये है कि देयर इज़ नो क्वेश्चन के जनाब सब्जेक्ट स्कोरिंग नॉन स्कोरिंग नहीं है। सब्जेक्ट्स देयर आर सब्जेक्ट दैट आर स्कोरिंग एंड देयर आर सब्जेक्ट दैट आर नॉट दैट स्कोरिंग दैट मच स्कोरिंग। लाइक पंजाबी हमेशा स्कोरिंग रहेगा, ज्योग्राफी हमेशा स्कोरिंग, मैंने तो आज तक नहीं देखा पंजाबी को रगड़ा लगा, ज्योग्राफी हमेशा स्कोरिंग रहता है। फिर इसी तरह आप एंथ्रोपोलॉजी है, आजकल जेंडर स्टडी बड़ा अच्छा स्कोरिंग है, इंटरनेशनल लॉ भी स्कोरिंग रहा है, ट्रेंड भी प्रिवेल करता है, और कुछ सब्जेक्ट्स इनहेरेंटली स्कोरिंग है। तो भाई वो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स आप रखें, क्योंकि सीएसएस में आप आइडिया रखें, आपकी एलोकेशन स्कोर पे मैटर करती है। मैं सीएसएस की तैयारी को 2 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करता हूँ। एक आपका इंग्लिश ऐसे कंपोजिशन पास है तो आपका सीएसएस पास है, और दूसरा आपकी आपने एलोकेशन लेनी है पुलिस डीएमजी फॉरेन सर्विस में, उसके लिए आपका स्कोर मैटर करता है। आप में से कौन है बंदा जो अभी कह रहा है जी मैं तो सीएसएस इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने पोस्टल सर्विस को ज्वाइन करना है या मैंने रेलवे को ज्वाइन करना है? कोई है ऐसा बंदा? मतलब आप जब सीएसएस की तैयारी कर रहे होते हैं तो बहुत सारे लोग तो इन ग्रुप्स को ग्रुप ही नहीं समझते कि ये ग्रुप ही एग्जिस्ट करते हैं, एंड सम पीपल वो इतने ज़्यादा प्राउडी होते हैं जो मैं तो बस अगर पुलिस आई तो ज्वाइन करूँगा जनाब। दैट्स काइंड ऑफ एटीट्यूड। बाद में अब ये जो आपकी एलोकेशन मैटर करती है ये सारी की सारी बेस करती है आपके स्कोर पे। तो सब्जेक्ट्स रगड़े में आते हैं, उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ट्रेंड को फॉलो करें, ट्रेंड देखें कि क्या चल रहा है, और जो हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं कोशिश करें उनमें से सब्जेक्ट ऑप्ट करने की कोशिश करें। स्टिल अगर उसमें से किसी एक आध सब्जेक्ट में आपका कोई रगड़ा लग भी जाता है तो आप थोड़ा सेव हो जाएंगे उसके अंदर।
सर ज़बरदस्त सर, आप यकीन करें कि मेरे माइंड में जो क्वेश्चंस थे आपने वो करने से पहले ही आपने माशाल्लाह से उसको एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, तो अभी अब चूँकि हम अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं टॉपिक के, तो आप जो रिमेनिंग कुछ जो फाइनल जो मेजर रीजंस हैं फेलियर की सीएसएस में, आप काइंडली वो स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करें। अच्छा, उसमें जो फाइनल एक रीज़न है जो मैं समझता हूँ कि ऑब्जेक्टिव मैं स्टैटिस्टिकली आपको बताता हूँ, सम स्टूडेंट्स फेल टू एग्रीगेट लो एग्रीगेट। अच्छा, ये उसमें मैं समझता हूँ कि ये तो प्योरली स्टूडेंट का कसूर है। अच्छा, बाकी तो हो सकता है कि आप ऐसे में 37 पे 38 पे फेल हो जाएं, लकी बात है कि कहीं थोड़ा बहुत उसमें ना 19-20 का फ़र्क रह गया। लेकिन अगर आप 450 नंबर लेके फेल हो रहे हैं सीएसएस में, तो ये बात याद रखें, ये आपका फेलियर है। इसमें ना तो आप ये कह सकते हैं कि रगड़ा लगा है, ना आप ये कह सकते हैं ये एग्ज़ाम बहुत टफ है। एटलीस्ट मेरा ये मानना है कि अगर आप फेल भी हो रहे हो तो आपका मिनिमम स्कोर जो है वो 650 होना चाहिए। एग्रीगेट में लोग फेल होते हैं, ये 5वीं बड़ी रीज़न है एग्रीगेट में फेल नहीं होना, ठीक है। अब उसमें यह है कि आप अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हैं। अच्छा स्कोर लेने की वो बेहतरीन स्ट्रेटजीज़ हैं। एक तो यह है कि एक ही बुक को फॉलो ना करें कि आप बस एक बुक का प्रेफरेंस जरूर रखें। बस कि मैं जनरल साइंस और एबिलिटी की बात कर लेता हूँ, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट सेलिंग बुक है, बट मैं स्टिल अपने स्टूडेंट्स को ये नहीं कहता कि बस ये आप खुदा माफ करे सहीफा है, आपने इसी को फॉलो करना है, ठीक है। नहीं, आप उस बुक के साथ साथ आप अपने नोट्स बनाएं। आपको जहाँ पे लगता है कि ये जो एरिया है थोड़ा डेफिशिएंट है, उसमें इंटरनेट को कंसल्ट करें। ओ लेवल्स ए लेवल्स की बुक कंसल्ट कर सकते हैं। आपको बेहिसाब पीडीएफ के अंदर बुक्स मिलती हैं फॉरेन ऑथर्स की, उनको कंसल्ट आप कर सकते हैं। एबिलिटी के पार्ट के अंदर आप प्रैक्टिस करें। जब आपका टेक्स्ट बाकियों से थोड़ा डिफरेंट होगा और आपकी प्रेजेंटेशन बेहतर होगी तो आपका स्कोर अच्छा आएगा। तो एग्रीगेट जो है ये स्टूडेंट का कसूर है। अगर आपका एग्रीगेट कम आ रहा है, लाइक अगर फर्स्ट किया 550 पे आप फेल हो रहे हैं तो फिर भी बंदा कह देता है, लेकिन स्टिल मेरा ख्याल है कि फिर भी स्टूडेंट का कसूर है। आपको एग्रीगेट कम से कम 650 होना चाहिए और आपका टारगेट 750 750 होना चाहिए सीएसएस के अंदर। अगर आप इतना स्कोर लेंगे तो तभी आपका डिजायर्ड ग्रुप आपको मिलेगा। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना जो कीमती टाइम आपने दिया, तो थैंक यू वेरी मच। तो थैंक यू। और तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा जो सीएसएस एस्पायरेंट्स के लिए स्पेशली जो हमने जो आज जो टॉपिक था हमारा, उसको मैं जल्दी से ज़रा समराइज़ कर देता हूँ। हमने पूछा क्या क्या और आज हमारी जो डिस्कशन है वो किन मौज़ूआत पे हुए। तो आज का वैसे भी जो जनरली हमारा जो टॉपिक था वो फेलियर पे था कि सीएसएस में ऐसे कौन सी रीजंस हैं कि मोस्टली जो हमारे जो एस्पायरेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो फेल हो जाते हैं। तो इसमें जो मैंने जो क्वेश्चन पूछे हैं सर शफीक साहब से, तो देवर एक इंग्लिश ऐसे जो इन्होंने कंपोजिशन पे ऐसे एंड कंपोजिशन पे इन्होंने एक्सप्लेनेशन बड़ी ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन दी है। सेकंड जो थी वो इस्लामियात पे हमारी एक डिटेल डिस्कशन हुई है। थर्ड जो थी उसके अलावा हमारी वो जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में जो स्टूडेंट्स को जो फेलियर होता है, जो रगड़ा लगाने वाली जो बात कर रहे थे, उस पर हमने बात की है। और फाइनल जो मेजर्स उन्होंने रीज़न जो बताई हैं, जिसमें जो एग्रीगेट भी जो शामिल है। तो ये हमारे आज के जो है ये मौज़ूआत थे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे जो एस्पायरेंट्स हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप लोग इन चीज़ों के पॉइंट बना लीजिए। इनकी मियाँ शफीक साहब की जो एक एक बात है वो बीइंग सीएसएस एस्पायरेंट्स मेरे लिए तो बहुत ही मायने रखती है। तो आप भी इसको नोट कीजिए, नोट डाउन कीजिए और इस पे जो है ना आप इसी को अपने लिए कह लें एक रोड मैप बना के तो इस पे आप अपनी तैयारी शुरू कीजिए। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको ज़रूर इसमें कामयाबी अता फरमाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मियाँ शफीक साहब सर, थैंक यू वेरी मच अगेन। थैंक यू। और आप मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद सरफराज। मुझे भी इजाज़त दें, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप काइंडली हमारे CCSS जो यूट्यूब जो CSS क्लब यूट्यूब चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसको जो बेल आइकॉन है उसको काइंडली उसको ज़रूर आप एक्टिवेट कीजिएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए नेक्स्ट जो है बहुत ज़बरदस्त टॉपिक्स लेके आ रहा हूँ मियाँ शफीक साहब के साथ, और डिफरेंट हमारे और भी जो टीचर्स होंगे और ज़बरदस्त ऑफिसर्स हैं बाकायदा, तो उनके साथ इंशाल्लाह इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे और आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त एक जो है ना जो मटेरियल है और गाइडलाइन है वो अच्छा आपके लिए लेके आऊँगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।